हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का जो नया बुक है गणित मंजरी का एक्सरसाइज सेट 2.3 करने वाले हैं। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर सारे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। ठीक है, एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसको 150 रुपीज और एक्स्ट्रा मिलता है पॉकेट मनी, है ना, हर एक महीना। और पूछे हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, सेकेंड मंथ से उसके पास हर महीने कितने रुपए रहेंगे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन हर nth मंथ। ठीक है, तो nth मंथ में कितना रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मंथ। ठीक है, कौन सा मंथ है, और अमाउंट, अमाउंट इन बैंक, बैंक में कितना अमाउंट है वो भी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मंथ सबसे पहले जीरो मंथ। ठीक है, सबसे शुरू में उसके पास कितना है, जीरो मंथ में 150 रुपीज है, सॉरी 500 रुपीज है ना। उसके पास ऑलरेडी अब 500 रुपए थे, है ना, तो जीरो मंथ में उसके पास ऑलरेडी 500 रुपीज है ना। फिर फर्स्ट मंथ, एक महीने में उसको कितना मिल गया, उसको पैसा 150 रुपीज मिल गया, तो मतलब उसके पास 500 ऑलरेडी था और उसको प्लस 150 मिल गया। तो कितना हो गया उसका, उसके पास हो गया 650 रुपीज। तो फर्स्ट मंथ में उसके पास 650 रुपीज आ गया। अब सेकेंड मंथ में कितना आ जाएगा उसका, 150 तो था प्लस 500 तो ऑलरेडी था, है ना, 500 तो ऑलरेडी था, प्लस 2 × 150 लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब 650 प्लस 150, या फिर इसको करो तो आपको मिल जाएगा ये 800। ठीक है, सेकेंड मंथ में उसको 800 मिल जाएगा। फिर थर्ड मंथ में उसको 500 प्लस 3 × 150, है ना, मतलब 950 हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ मंथ में कितना मिलेगा उसको, 500 प्लस 4 × 150 विच इज 1200 एंड सो ऑन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा ये सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये रहेगा दिस विल बी द अमाउंट विथ उसके बैंक अकाउंट में आफ्टर ईच मंथ। ठीक है, और बोला है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट दिस अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। अब nth मंथ में क्या होगा, देखो ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, कोई भी nth मंथ हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वन आ रहा है ना, वो यहाँ पे आ रहा है वन। ये जो टू है इस फॉर्मूला, ये एक लीनियर इक्वेशन के यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे थर्ड मंथ में तो थ्री यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ मंथ है तो फोर यहाँ पे आ रहा है। तो nth मंथ में क्या आ जाएगा, 500 प्लस n इंटू 150। अब 500 प्लस n इंटू 150 लिखो, या फिर 500 प्लस 150 n लिखो, एक ही बात है। सो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, दैट रिप्रेजेंट्स अमाउंट विल बी 500 प्लस 150 n। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर। ठीक है, एक रैली है जहाँ पे 120 मेंबर से वो रैली शुरू करता है। ठीक है, और ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, और हर एक घंटा 9 मेंबर जो वो रैली छोड़ते जा रहे हैं। अब बोले हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। ठीक है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ n आवर्स। ठीक है, nth आवर्स में कितने अब मेंबर्स रहेंगे वो आपको निकालना है। तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले आवर्स लिखूंगा। ठीक है, कौन से आवर में रहेंगे आवर, और एक नीचे वाले में नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो मान लो जीरो आवर में कितने हैं, सबसे शुरुआत में जीरो आवर में कितने मेंबर है, 120 के बीसी है। ठीक है, पर फर्स्ट आवर में, है ना, फर्स्ट आवर में कितने ड्रॉप कर गए, 9 ड्रॉप कर गए, मतलब 120 माइनस 9 हो गया, है ना। 120 माइनस 9 कितना होता है, 1111, है ना। फिर सेकेंड आवर में कितने ड्रॉप कर गए, सेकेंड आवर में 120 माइनस 2 × 9, है ना, 2 × 2 × 9
ड्रॉप हो गए बिल्कुल। तो कितने बचे? 102 बचे। ठीक है, सेकेंड आवर में। फिर थर्ड आवर में कितने ड्रॉप कर जाएंगे? थर्ड आवर में 120 माइनस 3 इंटू 9। सो 120 माइनस 3 इंटू 9 हो जाएगा आपको 93 बचेंगे, है ना। ऐसे ही करते करते आपको फोर्थ आवर का भी निकाल लेते हैं। चलो, फोर्थ आवर में कितने बचेंगे? 120 माइनस 4 इंटू 9, क्योंकि निकल के आता है 84 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कैसे ये नंबर ऑफ आवर और नंबर ऑफ मेंबर्स रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू 9 हो रहा है। यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 9, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 9, यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 9। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं nth आवर में कितने ड्रॉप हो चुके रहेंगे या फिर कितने बचे हुए रहेंगे nth आवर में, 120 माइनस n इंटू 9। 120 माइनस n इंटू 9 लिखो या फिर 120 माइनस 9n लिखो, एक ही बात है। ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड आवर का आंसर ये है। फर्स्ट फर्स्ट आवर में इतना, सेकंड आवर में इतना, थर्ड आवर में इतना, और बोले nth आवर का एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, nth आवर एक्सप्रेशन फॉर मेंबर्स क्या मिलेगा मुझे? 120 माइनस 9n। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है। लेट्स से दिस इज माय रेक्टेंगल। इसका लेंथ मुझे फिक्स कर दिया, लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पर ब्रेथ जो है वो फिक्स नहीं किया। एक बार ब्रेथ क्या रखा है, ब्रेथ को बी कह लेते हैं। एक बार फर्स्ट केस में हम लोग को ब्रेथ कितना दिया? 12 सेंटीमीटर, है ना। और लेंथ तो सेम ही है, 13 सेंटीमीटर। तो मेरे एरिया क्या बन जाता है? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 13 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13 इंटू 12 कितना होता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर कैलकुलेट कर ही लेते हैं। वैसे करने का जरूरत नहीं है। 13 इंटू 2 26, कैरी 2, 13 × 1 = 13, 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी के लिए बस ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में इस बार ब्रेथ कितना दे दिया? ब्रेथ दे दिया इस बार 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा फिर से? एल इंटू बी विच इज 13 इंटू बी कितना है इस बार? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड केस में मुझे ब्रेथ क्या दे दिया है? ब्रेथ इस बार मुझे दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और लेंथ तो 13 ही है। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है विच इज 13 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 इंटू 8 कितना होता है? 13, 8 3 = 24, कैरी 2, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको लीनियर पैटर्न दिख रहा है क्या? अगर ब्रेथ 12 था तो 13 इंटू 12 हो गया। अगर ब्रेथ 10 था तो 13 इंटू 10 हो गया। अगर ब्रेथ 8 था तो 13 इंटू 8 हो गया। अगर इफ ब्रेथ इक्वल्स टू, अगर मान लो बी ही हो गया, ब्रेथ को बी ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वुड बी 13 इंटू बी, है ना, क्योंकि लेंथ तो 13 है और ब्रेथ बी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लीनियर पैटर्न क्या मिला इस ट्राइंगल के एरिया का? एरिया इज 13 बी। ठीक है, सो दिस इज द लीनियर पैटर्न। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सिमिलर क्वेश्चन ही है 3 की तरह। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका लेंथ कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लो दिस इज द लेंथ विच इज, इससे मिटा देता है, रेड पेन से कर लेता, लेंथ वगैरह का डायमेंशन। लेंथ कितना दे रखा है मुझे? 7 सेंटीमीटर। और ब्रेथ, मान लो ये वाला ब्रेथ है, ये मुझे दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज, एक बार 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो हाइट है, हाइट को वेरी कर रहा है। ठीक है, एक बार 5 दे रखा है, एक बार 9 दे रखा है, एक बार 13 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस में लेंथ कितना है? लेंथ इज 7। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ इज 11। और मुझे हाइट क्या दे रखा? हाइट तो नहीं दे रखा। मान लो फर्स्ट केस में मुझे हाइट दे रखा, हाइट इज इक्वल्स टू कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो मुझे लेंथ दे रखा है 7, ब्रेथ दे रखा है 11 और हाइट दे रखा है 5। ठीक है, 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 इंटू 5।
कितना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 77 इंटू 5 आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मैं कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है वैसे। 7 5 35 कैरी 3 7 5 35 38 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे निकल के आ जाता है इसका वॉल्यूम, फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में इस बार मुझे हाइट दे रखा है कितना, इस बार हाइट मुझे दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो मुझे पता है 77 है, और इंटू हाइट है 9। ठीक है, 9 मान लो सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई वैसे करने का जरूरत नहीं है, कर ही लेते हैं चलो आपके लिए। 7 9 63 कैरी 6, 7 9 63 प्लस 69 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 77 इंटू 9। अब मान लो थर्ड केस में इस बार हाइट कितना दे दिया, क्या 13 सेंटीमीटर दे दिया, हाँ, हाइट मुझे कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है, विच इज अगेन 77 इंटू 13 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 13 5 65 78 91 का 1 कैरी 9, 91 प्लस 900 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया। अब मुझे देखो फर्स्ट केस में मुझे वॉल्यूम क्या है 77 इंटू 5, सेकेंड केस में जब हाइट, सॉरी फर्स्ट केस में जब हाइट 5 सेंटीमीटर था तो मुझे वॉल्यूम आया 77 इंटू 5। सेकेंड केस में जब हाइट 9 सेंटीमीटर था तो वॉल्यूम क्या है 77 इंटू 9। जब हाइट 13 था तो 77 इंटू 13। तो अगर हाइट h हुआ, लेट्स एज्यूम हाइट इज इक्वल टू h, अगर हाइट h हो जाता है तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है 77 इंटू h, है ना। सो देयरफॉर हमारा लीनियर रिलेशन क्या आता है 77 इंटू h, यही पूछा है। फाइंड द लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये लीनियर पैटर्न है रिप्रेजेंटिंग हाइट। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। ठीक है, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो सरिता क्या करती है, 500 पेजेस का बुक एक पढ़ रही है और हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ती है, और पूछा 15 दिन के बाद और कितने पेजेस बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको हम लोग वही टेबल बना लेते हैं, ये डेज है ना, डे डे काउंट है, और यहाँ पे पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट इधर पैसे लिख लेते हैं। अब मान लो डे जीरो जब एकदम शुरू कर रही है तो कितने पेजेस बचे हुए हैं? अभी तक तो शुरू ही नहीं करे, डे जीरो में 500 पेजेस है। ठीक है, अब डे वन में उसने कितने पेजेस पढ़ लिए, हर दिन वो 20 पढ़ रही है तो 20 पेजेस पढ़ लिए, और बचे कितने, 20 पेजेस पढ़ लिए तो 500 में से 20 बचे, मतलब 500 माइनस 20 बचे, मतलब 480 बचे। ठीक है, डे 1 के बाद। अब डे 2 के बाद कितने पेजेस बचेंगे, 500 माइनस 2 इंटू 20, विच इज 460 पेजेस बचेंगे, बिल्कुल। अब डे 3 के बाद कितने बचेंगे, ये डे 3 के बाद 500 माइनस 3 इंटू 20, विच इज 440 बचेंगे, है ना। डे 3 के बाद 440। अब डे 4 के बाद कितना बचेगा, 500 माइनस 4 इंटू 20, विच इज 500 माइनस 4 इंटू 20 वुड बी 420। आई होप आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि जो डेज है यहाँ पे वो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 है तो इंटू 2 इंटू 20 हो रहा है, 3 है तो 3 इंटू 20 हो रहा है, 4 है तो 4 इंटू 20 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके अगर nth डे के बाद, ठीक है, nth डे के बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे रेड करने के लिए, 500 माइनस n इंटू 20। ठीक है, अब 500 माइनस n इंटू 20 लिखो, या फिर 500 माइनस 20 n लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा, देयरफॉर पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे विल बी 500 माइनस 20 n। ठीक है, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया। अब बोला है यहाँ पे 15 डेज के बाद कितने बचेंगे, अब n के जगह 15 रख देता हूँ बस, तो मुझे नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे। तो आफ्टर 15 डेज पेजेस लेफ्ट विल बी 500 माइनस 20 इंटू 15। सो दिस विल बी 500 माइनस 20 इंटू 15 300 होता है, जो कि निकल के आ गया 200 पेजेस। ठीक है, देयरफॉर पेजेस लेफ्ट आफ्टर
जो भी है आप इंग्लिश में लिख के बता लेना, ठीक है। therefore पेजेस लेफ्ट आफ्टर विल बी, कितने बचेंगे, 200। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो जाते हैं हमारे कंप्लीट ये 5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.4, दैट इज लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।